तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 14 अक्टूबर 2023 और 14 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी होप के साथ अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाएंगे। तो आज है 14 अक्टूबर, तो इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर का सी सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पोस्ट डे 2023 है, कब सेलिब्रेट किया गया, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो वर्ल्ड पोस्ट डे 2023 है, अभी हाल ही में 9 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। तो इस प्रकार 9 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। अब ये सेलिब्रेट किया है तो इसकी कुछ थीम होगी, इसका कुछ सब्जेक्ट होगा, क्यों हमने इसको सेलिब्रेट किया है यह भी हम देखेंगे। तो इसके आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है, थीम क्या है इसकी, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये इसमें दे रखा है। अब पोस्ट क्या होती है, जैसे कि हम किसी को पोस्ट करते हैं, लेटर वगैरह लिखते हैं, तो उसमें हमारी सेफ्टी भी रहनी चाहिए, लेटर वगैरह कोई पढ़े नहीं। इसके साथ ही जो फ्यूचर है, हमारे भविष्य की सेफ्टी भी रहनी चाहिए। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये थीम इसकी रखी गई है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ये है फ्रेंड्स इसकी थीम। अब इसके आगे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है, वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 9 अक्टूबर टू कॉमेमोरेट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन 1874। मतलब 1874 में जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसका क्रिएशन हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस 9 अक्टूबर को 1874 को इसका उद्घाटन किया गया था, इसीलिए हम प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके आगे थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फाउंडेड 9 अक्टूबर 1874, ये हमने देख लिया है। इसके आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो वर्ल्ड पोस्ट डे वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द यूपीयू कांग्रेस इन टोक्यो जापान इन 1869, ये इसमें दे रखा है। तो ये 9 अक्टूबर 1869 में तो इसका जो गठन है वो किया गया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। इसके साथ ही इस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने 9 अक्टूबर 1969 को यह बात डिक्लेयर की कि हम प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को क्या मनाएंगे, वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ये इसमें दे रखा है। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। स्विट्ज़रलैंड अमीर देशों में से एक देश है और इस स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन अपना यही समाप्त होता है और ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स 2023 अभी हाल ही में हुए हैं, तो इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये हमें बताना है, और टोटल मिलाकर कितनी मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, 28 गोल्ड मेडल। अब इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो एशियन गेम्स 2023 है ये कहाँ आयोजित हुआ, ये चाइना के हांगझोउ शहर में इसका आयोजन किया गया था। चाइना के हांगझोउ शहर में, चाइना भारत का एक पड़ोसी देश है और इसके जो हांगझोउ शहर है इसमें फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था एशियन गेम्स 2023 का। अब भारत की ओर से लगभग 655 एथलीटों में इसमें भाग लिया। इसके साथ ही इस गेम का जो आयोजन है ये कब से कब तक हुआ, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इस गेम का आयोजन किया गया, ये भी इसमें दे रखा है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो भारत ने 655 एथलीटों के साथ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ शहर में एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं तो भारत का जो हांगझोउ शहर है, तो इसमें 2023 में भारत ने टोटल मिलाकर
28 स्वर्ण पदक जीते हैं, 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके साथ ही 38 सिल्वर पदक जीते हैं, 38 रजत पदक जीते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं तो 41 कांस्य पदक जीते हैं, 41 ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों को कुल मिलाकर टोटल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक भारत ने हासिल किए हैं एशियन गेम्स 2023 में। अब इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में ICICI लोम्बार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्ति मिली है, यह हमें बताना है। तो ICICI लोम्बार्ड CEO के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है संजीव मंत्री, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है अमृतानंदमयी देवी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मोहम्मद मुइज़्ज़ू और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है रघु श्रीवास्तव। इस प्रकार 4 व्यक्तियों के नाम हमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ICICI लोम्बार्ड के जो नए MD एंड CEO है ये कौन बने हैं, ये बने हैं संजीव मंत्री। इसीलिए ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है संजीव मंत्री को भार्गव दास गुप्ता की जगह ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया MD एंड CEO नामित किया गया है। ये हमें पहला पॉइंट दे रखा है। मतलब जो ये कंपनी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसके जो पहले वाले MD कौन थे? इसके पहले वाले MD थे भार्गव दास गुप्ता, लेकिन अभी हाल ही में भार्गव दास गुप्ता को रिप्लेस कर दिया गया संजीव मंत्री के द्वारा। तो जो नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं, ये बने हैं संजीव मंत्री। इसके साथ ही हम देखते हैं तो ये जो संजीव मंत्री है इन्होंने 2003 में ICICI बैंक के साथ अपना करियर शुरू किया था 2003 में। तो अब इनको अभी हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया MD एंड CEO नामित कर दिया गया है। अब इससे नीचे इसकी फ़ोटो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो, ये है इनका फोटोग्राफ। अब इसके आगे फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है, ये हमें बताना है। तो जो ये भारतीय वायुसेना दिवस है अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया। इसीलिए अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। 8 अक्टूबर को हमने अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस है ये सेलिब्रेट किया है। अब इस वायुसेना दिवस में क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें रही और क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी हम देखेंगे। तो इसके आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है वायुसेना के स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। अब पहला पॉइंट तो ये है, ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि जो इस बार हमने 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया था, तो इसके ऊपर जो नया सेना का ध्वज है ये बनाया गया है और इसका अनावरण किया गया है इस साल। तो ये हम देखते हैं पहले तो कि इसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दे रखी है। तो ये है फ्रेंड्स स्क्रीन पर इसका ध्वज, और यहाँ से हम देखेंगे कि जो बाएं कॉर्नर में हमें दे रखा है तिरंगा। इसके साथ ही हम देखते हैं तो ये जो दायां कॉर्नर है इसमें दाएं कॉर्नर में नीचे की तरफ ये ट्राई कलर का सर्कल हमें दे रखा है, 3 कलर का सर्कल दे रखा है जिसमें केसरिया, वाइट और ग्रीन रंग हमें दे रखा है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो इतना तो हमारे पास पहले से था ये, लेकिन अब क्या जोड़ दिया गया, अब इसके साथ ही ये वाला साइन है ये और जोड़ दिया गया है इस ध्वज के अंदर। तो यहाँ से हम देखते हैं तो पहले तो सबसे ऊपर तो हमारे पास ये दे रखा है कि ये जो लोयन है ये इसकी तस्वीर दे रखी है और इसके साथ ही इसके नीचे ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अभी हम देखते हैं तो इस सत्यमेव जयते के नीचे हम देखते हैं तो ये ईगल हमें दे रखा है, और यहाँ से हम देखते हैं कि जो बीच में ये वलय दे रखी है गोल गोल वलय, इसके अंदर लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना, और इसके नीचे दे रखा है 90 स्पर्श दीप्तम। इस प्रकार ये जो साइन है ये पूरा साइन है ये इस बार भारतीय वायुसेना के ध्वज में और जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो नया ध्वज है इसका अनावरण किया गया है। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट दे रखा है आज़ादी के बाद वायुसेना का जो ध्वज 1951 में बनाया गया था वह ध्वज नीले रंग का था। उसमें बाएं कोने पर तिरंगा है जबकि दाएं कोने पर नीचे वायुसेना का ट्राई कलर गोल निशान है। अब इतना ही था, लेकिन अभी हाल ही में जो 8 अक्टूबर को हमने ये वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया है तो इस दिन हमने फ्रेंड्स इसमें ये एक और नया जोड़ दिया गया है।
तो जो एयर चीफ मार्शल कौन है अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना में, ये है वी.आर. चौधरी। इस प्रकार 3 से 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें खत्म हो गई, इसमें 3 से 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में दे रखा है विच कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड द रेपो रेट। मतलब जो रेपो रेट होती है उसको भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी कमेटी डिसाइड करती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन कमेटी, ऑप्शन बी में दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है रेगुलेशन कमेटी और ऑप्शन डी में दे रखा है इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कमेटी। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये डिसाइड करती है रेपो रेट को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब हम रेपो रेट के बारे में समझते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। अब जैसे कि फ्रेंड्स बैंक हमें लोन देता है तो उसे हम पर्सनल लोन कहते हैं। वो किस रेट पे देता है वो बैंक खुद डिसाइड करता है। इसके साथ ही जो बैंक है हमारे, जैसे कि कुछ सरकारी बैंक है और कुछ प्राइवेट बैंक है, तो उनको भी लोन वगैरह देते होंगे कोई ना कोई, तो उनको लोन देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंक्स को किस हिसाब से लोन देता है, किस रेट पे लोन देता है, वो रेट होती है रेपो रेट। तो यहाँ से हमने रेपो रेट के बारे में समझ लिया। अब इसके आगे देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट दे रखा है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अनएनिमसली डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% ऑन फ्राइडे। ये इसमें दे रखा है कि जो गया शुक्रवार गया था उस दिन RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने अनाउंस किया था कि जो रेपो रेट है वो 6.5% ही रहेगी। मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सरकारी क्षेत्रों के और प्राइवेट क्षेत्रों के जो बैंक है उनको लोन देता है, तो उनको 6.5% की रेट पर ही लोन देगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं, जो कि हमने समझ लिया है। इसके आगे तीसरा पॉइंट दे रखा है वर्ल्ड बैंक। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके साथ ही दूसरे जो कंट्री के हेड बैंक्स होते हैं उनको भी लोन दिया जाता होगा, तो उनको लोन कौन देता है, उनको लोन देता है वर्ल्ड बैंक। और इस वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, उस वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इस प्रकार 3 से 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये हमने इसमें देख लिए हैं। इसके आगे चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द तंजानिया हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम JNU। अब जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसने अभी हाल ही में ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री है इसको प्रदान किया है। तो किस महिला को ये प्रदान किया गया है जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति भी है वर्तमान में, ये हम देखेंगे। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सुसैन डोगन, ऑप्शन बी में दे रखा है कैंडी कीरो, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सामिया सुलूहू हसन और ऑप्शन डी में दे रखा है एलेन जॉनसन सरलिफ। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये पहली महिला बनी है। JNU की जो ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री है ये हर बार दिया जाता है और ये जो डिग्री प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बनी है और इसके साथ ही ये तंजानिया की राष्ट्रपति भी है अभी वर्तमान में। तो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सामिया सुलूहू हसन इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि वर्तमान में तंजानिया की प्रेसिडेंट है, तंजानिया की राष्ट्रपति है। अब इससे नीचे वाली हम देखते हैं तो ये है फ्रेंड्स इनकी इमेज। ये अभी हाल ही में भारत के दौरे पर आई थी और इसी दौरे के दौरान इनको इस जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है इनकी इमेज जो कि तंजानिया की प्रेसिडेंट है। अब इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 2023। मतलब 2023 का जो इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ है ये अभी हाल ही में दिया गया। ये किस व्यक्ति को दिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है इल्यूड किपचोगे, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है क्लाउडिया गोल्डिन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सी केल्विन किप्टम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है RK सिंह। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन से अपना जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो इकोनॉमिक साइंसेज के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ अभी हाल ही में दिया गया है 2023 का, ये दिया गया है
क्लाउडिया गोल्डिन को। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया है, और जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके नीचे हम देखते हैं कि ये है फ्रेंड्स क्लाउडिया गोल्डन, जिनको अभी हाल ही में इकोनॉमिक साइंसेज के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। ये है फ्रेंड्स क्लाउडिया गोल्डिन। इस प्रकार फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अपना यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।